हेलो दोस्तों, अगर आप भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और समझना चाहते हो कि टपल क्या है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टपल क्या है ना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सी शार्प में टपल कैसे यूज़ करते हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एंड सेम पाइथन के लिए भी पाइथन में टपल कैसे यूज़ किए जाते हैं एंड इससे रिलेटेड जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो मेरा नाम सुरेश कुमावत है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए इंटरव्यू रिलेटेड और भी वीडियोस बना सकूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टपल क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे टपल सी शार्प में समझेंगे, देन पाइथन में समझेंगे, देन कंपैरिजन करेंगे। ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, व्हाट इज टपल। तो सुनने में से तो ऐसा लगता है भाई कोई भारी भरकम नाम है टपल, तोप जैसा मतलब साउंड करता, भाई कोई तोप जैसा रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया, बट वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। टपल एकदम सिंपल है। टपल में क्या होता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं, है ना, एक सिंगल वेरिएबल में। एक मैं आपको लिख के दे देता हूँ। टपल टपल इज यूज टू स्टोर multiple values and also used to return multiple values, okay, from function। दोस्तों, अगर आपने मतलब आप बिगनर हो तो आपने एक नॉर्मल सी क्लास बना के एक फंक्शन यूज करके आपने कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न की होगी, तो आप सिंगल वैल्यूज रिटर्न करते हो। वहीं पर ही टपल क्या करता है, टपल एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, एक दो तीन चार जितनी आपको चाहिए उतनी वैल्यूज टपल रिटर्न कर सकता है ना। तो टपल आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एंड ऑल्सो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने के लिए करते हैं फंक्शन में, है ना। तो सी शार्प में देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बना के दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं टपल का ऑब्जेक्ट बना दिया, टपल ओबीजे, देन ये लो, ये यहाँ पर आईडी देन कोमा। सपोज करिए मैं एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, देन एम्प्लॉयज नेम डबल कोट सुरेश, देन नेक्स्ट सैलरी। ओके, सैलरी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहे हो एक ही वेरिएबल में, राइट। तो ये इसका यूज है, मतलब टपल इज यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न द मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। ओके, ये इसका यूज होता है। ये आपको क्लियर होगा। तो इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ये करेगा आपसे, व्हाट इज टपल। तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिएगा उनको कि टपल इज यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज एंड यूज टू रिटर्न द मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन। ओके, देन आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछेगा इंटरव्यूअर। ओके, सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि टपल हैवी वेट है या लाइट वेट है। ओके, टपल इज हेवी हेवी वेट और लाइट वेट, मतलब हेवी वेट है या लाइट वेट है। तो इसका आंसर आपको लॉजिकली देना है। ओके, सपोज करिए कि आपका जो वेरिएबल है वो कब हेवी होगा। ओके, मतलब आप उसमें मल्टीपल मतलब आप अगर सपोज करो मैं आपको क्लास से समझाता हूँ कि क्लास आपकी जो होती है हेवी होती है, क्यों होती है। सपोज करिए कि ये सेम चीज़ अगर मुझे क्लास में अगर स्टोर करनी होती तो कैसे करता मैं सिंगल थ्री तो वेरिएबल बनाता, है ना। फिर एक फंक्शन बनाता जिसमें ये वैल्यूज इनिशियलाइज होते, देन मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता जिससे ये वैल्यूज एक्सेस होते। तो अभी इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, आपने वेरिएबल बनाए तो उसके लिए भी मेमोरी एलोकेट हुई, फंक्शन बनाया उसके लिए भी मेमोरी एलोकेट हुई, एंड दो जो ऑब्जेक्ट बनाए इनको एक्सेस करने के लिए उसके लिए भी मेमोरी एलोकेट हुई। अब इतनी सारी मेमोरी एलोकेट होगी तो हेवी तो हो गई, है ना। तो वहीं पर अगर आप इधर टपल का देखो तो यहाँ पर ना तो आपको फंक्शन बनाना पड़ रहा है ना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है ना, एक सिंगल वेरिएबल में आपका काम हो रहा है ना।
ना आपको मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ रहे। तो इसका आंसर रहेगा कि ये लाइट वेट है। एंड लाइट वेट क्यों है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, आप क्लास से कंपेयर करके बता देना, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन है वो पूछेगा कि आपका टपल हेवी वेट है या लाइट वेट है, तो आप उन्हें बताइएगा कि लाइट वेट है। एंड रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपका हो गया सेकंड इंटरव्यू आंसर, है ना। वहीं पर अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि टपल म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है ना, इम्यूटेबल और म्यूटेबल है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा ही, है ना। तो इसका आंसर आपको स्मार्टली देना है। तो कैसे देना, आपको बोलना है इट इज डिपेंड ऑन द विच टपल यू आर यूजिंग। ओके। तो हम जो सी शार्प में टपल है ना, उसमें दो तरह के टपल होते हैं। तो पहला है जो ओल्ड टाइप ओल्ड टाइप टपल, है ना। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस टाइप टपल। एंड जो न्यू टपल है वो है वैल्यू टपल। वैल्यू टपल भी बोल सकते हो, नेम्ड टपल भी बोल सकते हो, है ना। और मॉडर्न टपल भी बोल सकते हो, मॉडर्न टपल भी बोल सकते हो। ये जो पहला टपल इन्वेंट हुआ था दोस्तों, ये इन्वेंट हुआ था अराउंड 2009 और 2010 के आसपास। और वहीं इसकी बात करूं तो ये इन्वेंट हुआ था दोस्तों 2017 में, है ना। तो इंटरव्यू क्वेश्चन पर आते हैं तो वो पूछता है कि म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। तो यहाँ पर जो ओल्ड टाइप है दोस्तों वो है इम्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स आप इम्यूटेबल है, सॉरी इम्यूटेबल है ओल्ड टाइप, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। वही अगर वैल्यू टपल की बात करूं, मॉडर्न टपल की बात करूं, तो उसे आप चेंज कर सकते हो। ओके। तो ये जो ओल्ड टपल है ये है इम्यूटेबल। और वहीं पर जो मॉडर्न टपल है, वैल्यू टपल वैल्यू टपल है, ये है म्यूटेबल। ओके। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो चलिए दोस्तों हम इधर चलते हैं। ओके। तो पहले तो हम जो रेफरेंस टाइप टपल है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। तो रेफरेंस टाइप टपल क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो क्या होगा कि पहले तो आपको लिखना होगा, टपल क्लास यूज करनी होगी। देन इसके अंदर आप कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर करना चाहते हो। सपोज करिए मैं एम्प्लॉय की आईडी, नेम और सैलरी स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं उनके लिए डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। तो जो एम्प्लॉय आईडी है मोस्टली दोस्तों इंटीजर होती है, नेम हमेशा स्ट्रिंग होता है ना, तो इसे स्ट्रिंग लेंगे। एंड जो सैलरी है वो हम दोनों ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्ट्रिंग। देन मैं यहाँ पर टपल का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, है ना। तो टपल ओबीजे। देन यहाँ पर मुझे इसको इनिशियलाइज करना होगा, टपल। देन यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन करना होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंट स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। देन यहाँ पर मैं इनको वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। तो सुरेश की आईडी होगी 1। देन यहाँ पर एम्प्लॉय नेम सुरेश। एंड यहाँ पर मैं सैलरी पास कर देता हूँ। देन सेमी कॉलन। ओके दोस्तों। तो इस तरह से आप टपल क्रिएट करते हो, है ना, सी शार्प में। रेफरेंस टाइप टपल, ये सिंटेक्स याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यूज आप कैसे एक्सेस करोगे टपल के रेफरेंस टाइप की। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, चलो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो आपको टाइप करना है CW, शॉर्टकट की CW टाइप करो, टैब कंसोल डॉट राइट लाइन। देन आपको टपल का ऑब्जेक्ट लेना है, टपल का ओबीजे लिया। देन यहाँ पर जो वैल्यूज एक्सेस होती है दोस्तों वो आइटम के नाम से एक्सेस होती है। तो यहाँ पर जो पोजीशन 1 पर है उसको हम एक्सेस करते हैं आइटम 1 के नाम से, जो पोजीशन 2 पर है उसको आइटम 2 से, एंड जो पोजीशन 3 पर है उसको आइटम 3 से। इस तरह से हम इसको एक्सेस करते हैं। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। क्लीन बिल्ड रिबिल्ड कर रहा होगा।
ओके दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आपको भी दिख रहा होगा। सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। तो देखिए यहाँ पर आईडी प्रिंट हो गई है ना। इसी तरह से अगर मैं आईडी इसी तरह से नेम और सैलरी प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो ओल्ड टाइप है वो इम्यूटेबल से हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं चेंज होता है या नहीं। यहाँ पर मैं एक यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं टपल ओबीजे, देन जो आइटम फर्स्ट है ना, इसकी वैल्यूज हम चेंज करके देखते हैं। टू टू रखते हैं ना, इसका रोल नंबर। तो यहाँ पर ये आपको एरर दे रहा है, तो एरर आप रीड कर सकते हो दोस्तों। आइटम वन कैन नॉट बी असाइंड, इट इज ओनली रीड ओनली। मतलब आपने इसको क्रिएट कर दिया तो ये रीड ओनली स्टेट में चला गया, आप वैल्यूज इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेफरेंस टाइप टपल है वो है म्यूटेबल। तो ये माइंड में आप याद रखिएगा, ओल्ड टाइप है वो है इम्यूटेबल। अब चलिए दोस्तों हम दूसरा टाइप समझ लेते हैं कि दूसरा टाइप कैसे हम क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो जो दूसरा टाइप है वो मॉडर्न टाइप है, उसे हम कैसे क्रिएट करेंगे। वेरी सिंपल है दोस्तों, आपको वेयर लिखना है, ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, टी ओ बी जे लिख देता हूं मैं। देन यहाँ पर आपको ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, देन आपको यहाँ पर देना है आईडी, देन आईडी की वैल्यू कॉलन 1, देन कोमा, देन नेम, यहाँ पर दोस्तों नेम, ओके यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रमेश। ओके देन यहाँ पर रमेश की सैलरी ले लेते हैं कॉलन वाई वाई। ओके ये यहाँ पर आपका टपल क्रिएट हो गया है दोस्तों। इसको नेम्ड नेम्ड टपल क्यों बोलते हैं, नेम्ड एलिमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर आप नेम यूज कर रहे हो। आईडी नेम है, नेम दिया है आपने, जो वैल्यूज है उनको नेम दिया है। ये जो 1 है क्या है, ये आईडी है, नेम दे दिया। जो रमेश नेम है उसको नेम आपने दे दिया है, एंड जो सैलरी है उसको भी आपने नेम दे दिया है। इसको इसीलिए इसको नेम टपल भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, अब इसमें जो वैल्यूज एक्सेस की जाती है वो आइटम बेस्ड पर नहीं की जाती है, वो की जाती है नेम्ड बेस पर, इसीलिए तो इसको नेम्ड टपल बोलते हैं। देखो CW टैब शॉर्टकट की। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट नेम लिखूंगा TOBJ, देन डॉट। अब जो मुझे एक्सेस करना है वो वैल्यूज में नेम इधर पास कर दूंगा, है ना, तो ये मुझे वो वैल्यूज ला के दे देगा नेम। देन हम यहाँ पर सैलरी भी प्रिंट करवा लेते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। ओके दोस्तों, अभी इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो सेकंड टपल हमने क्रिएट किया था उसकी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो रही है, ID 1 रमेश एंड सैलरी। अब मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको बोला था कि जो वैल्यू टाइप टपल है वो म्यूटेबल है। सॉरी, इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, म्यूटेबल। ओके तो अभी हम इसे देखते हैं ये वैल्यू चेंज करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम असाइन कर देंगे, पहले तो कॉल करेंगे टी टपल, डायरेक्ट असाइन करके बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, है ना। तो यहाँ पर हम असाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, आईडी चेंज करेंगे इसकी। ओके आईडी करेंगे 2। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम पर कुछ एरर नहीं दे रहा है, राइट। वहीं पर ही आप अगर इसकी बात करो रेफरेंस टाइप टपल की, तो यहाँ पर कंपाइल टाइम पर एरर दे रहा था, है ना, यहाँ पर नहीं दे रहा, यानी ये म्यूटेबल है, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसको रन करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको, कमेंट करो इसको ना, इसको रन करके देख लेते हैं इसकी वैल्यूज चेंज हुई कि नहीं हुई दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों वैल्यू चेंज हो गई है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो टपल है, ओल्ड टपल है वो इम्यूटेबल है, एंड जो वैल्यू टपल है वो म्यूटेबल है। तो आपको स्मार्टली आंसर देना है। इंटरव्यूअर पूछता है कि म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है सी शार्प, तो आपको बोलना है कि इट्स डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ टपल यू आर यूजिंग, ओल्ड टपल और मॉडर्न टपल, है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। नाउ सेकंड जो आपका जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन और अनपैकिंग। ओके
तो इसका आंसर भी सिंपल है दोस्तों। डिकंस्ट्रक्शन से लग रहा है कि कुछ तोड़-फोड़ मचा रहे हैं हम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एकदम वो समझाता हूँ, इजीली समझाता हूँ इसको, है ना। इसका एग्जांपल लेता हूँ। इसमें क्या होता है कि दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कोई टपल क्रिएट करते हो विदाउट नेम, है ना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने एक टपल क्रिएट कर दिया है ओबीजे। नाउ इसको ओबीजे 2 दे देते हैं हम। नाउ यहाँ पर मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ, ID 1, नेम सुरेश, देन सैलरी, कुछ भी, है ना। ये मैंने कुछ भी दे दिया। ये हम इधर इसमें जो नेम पास कर रहे थे इसीलिए इसको नेम्ड वैल्यू पास करते हैं, है ना, नेम्ड वैल्यू बोलते हैं इसको। बट यहाँ पर हम नेम्ड पास नहीं कर रहे हैं वैल्यू के लिए, तो इसे हम नॉर्मल टपल भी बोल सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप ये वैल्यूज एक्सेस करते हो तो कौन से वेरिएबल में असाइन करना है इन वैल्यूज को, तो वो जो हम करते हैं उसे हम डिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने एक वेर बनाया, देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ID नेम सैलरी, ओके। देन यहाँ पर ये मैं जो ऑब्जेक्ट है इसको असाइन कर दूंगा टी ऑब्जेक्ट को। तो ये जो वैल्यूज है वन सुरेश एंड ये जो सैलरी है ये ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, है ना। इसी को हम डिकंस्ट्रक्शन या अनपैकिंग बोलते हैं। Like assigning the whichever values is stored in the tuple, assigning those value into each single variable is called deconstruction or unpacking. ओके तो चलिए मैं अभी इनकी वैल्यूज प्रिंट करके दिखा देता हूं आपको। कंसोल, देन आईडी को प्रिंट करते हैं, देन ओके आईडी यहाँ पर ये वाली रहेगी दोस्तों, स्मॉल आईडी नहीं रहेगी। देन नेम, देन सैलरी। अभी हम इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट हो गई, है ना। तो इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, है ना, कि व्हाट इज डिकंस्ट्रक्शन और अनपैकिंग। तो उस सिनेरियो में आपको बोलना है कि लाइक विच एवर वैल्यू वी आर स्टोरिंग इन द टपल, इफ यू वांट टू स्टोर दोज वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन, देन वी कैन यूज द दिस डिकंस्ट्रक्शन और अनपैकिंग, है ना दोस्तों। तो ये था अपना टपल, सी शार्प में मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी हम मूव होते हैं कि पाइथन में टपल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक क्लास बना के रखी है पाइथन की। तो पाइथन में टपल कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको आपको लिखना है वेरिएबल नेम, टपल लिख लेता हूँ मैं, टपल टपल ओबीजे। देन टपल के लिए आप ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हो, और अगर ये यूज ना करना चाहो इसे ओपन भी रख सकते हो आप, कुछ नहीं यूज करना है, कुछ ब्रैकेट यूज नहीं करना है, तो भी वो टपल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ 1 कॉमा एम्प्लॉय नेम नरेश लिख लेता हूँ। देन एम्प्लॉय की सैलरी लिख लेता हूँ मैं XXX, ओके। एकदम सिंपल है दोस्तों, इस तरह से हम पाइथन में टपल क्रिएट करते हैं, है ना। देन अगर मैं इसमें अगर कोई बुलियन वैल्यू भी स्टोर करना चाहूँ, ओके, ट्रू और फॉल्स, तो भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। डबल वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो वो भी स्टोर कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यूअर एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो वो पूछता है कि क्या हम कैन वी स्टोर द मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू इन टपल। तो आपको आंसर देना है यस। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हो, इंटीजर भी स्टोर किया है, स्ट्रिंग भी स्टोर किया है, बुलियन वैल्यू भी स्टोर किया है हमने, एंड डबल वैल्यू भी हमने इसमें स्टोर किया है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, वी कैन स्टोर द मल्टीपल डेटा टाइप ऑफ वैल्यू। देन सेकेंड जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछता है कि हाउ वी एक्सेस द टपल इन द पाइथन। तो पाइथन में जो टपल एक्सेस किया जाता है दोस्तों वो इंडेक्स बेस्ड रहता है ना।
तो जीरो, यहाँ पर जो वैल्यूज स्टोर होती है दोस्तों वो इंडेक्स बेस पर स्टोर होती है। तो जो इंडेक्स आप जानते होंगे, इंडेक्स की पोजीशन हमारी स्टार्ट होती है जीरो से, ना कि वन से। तो वन की पोजीशन है जीरो, नरेश की वैल्यू है जो पोजीशन है वो है टू, एंड सो ऑन। एंड अब इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं, है ना। ओके, here is some error is coming. Let's see. Naresh is not defined. Named is not. यहाँ पर सही तो है दोस्तों, यस। मे भी कुछ ना कुछ इशू होगा, यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आप टपल इसमें क्रिएट करते हो, एक्सेस करते हो। वहीं पर अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले दोस्तों, पाइथन में टपल क्या म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, तो दोस्तों इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ओके, हाँ हाँ हाँ, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको इधर से रिमूव कर देता हूँ, है ना। देन इसको इंडेक्स जीरो की वैल्यू हम असाइन करते हैं टू। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है ना। यानी टपल पाइथन में ये है, इम्यूटेबल है, हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये हमें एरर दे रहा है ना। यहाँ पर इसको रन करूँ तो रन नहीं होगा। ओके, तो ये इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है पाइथन में। पाइथन में पूछेगा कि क्या आप टपल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो आंसर होना चाहिए नहीं, वी कैन नॉट चेंज, इट इज़ इम्यूटेबल। तो ये दोस्तों मैंने एक्सप्लेनेशन किया है ना। और मैं रिकॉल कर लेता हूँ और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए, है ना। लाइक करिए वीडियो, अगर अच्छा लगा और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है प्रॉपरली तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा, कमेंट करिएगा यूट्यूब में। ओके दोस्तों, एंड तो और तो क्या क्वेश्चन करता है, ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों जो इंटरव्यूअर पूछता है आपसे टपल से रिलेटेड, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो देखा, थैंक यू। एंड प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मैं सेट एंड हैश सेट पर बनाऊंगा, है ना। तो उसका लिंक भी उसका अपलोड करके मैं अपलोड करके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।